खासतौर पे टिकटॉक यूज़र्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए बहुत सी मालूमात और किस तरह से टिकटॉक को उसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने लगे हैं आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फ़ाद खान नियाज़ी, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिलेशंस हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक के। तो आपको वेलकम कहेंगे फ़ाद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। काम तो काफ़ी हो रहा है, आपने बताया कि जब से आपने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं 2021 के बाद से काफ़ी कुछ हो चुका और बहुत कुछ होना बाकी है। तो ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को दीजिए कि टिकटॉक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो एक आम तासुर है कि बच्चों को गुमराह करने का ज़रिया बन चुका है, बेराह रवी का ज़रिया बन चुका है, ये तासुर कितना गलत है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। पहली तो चीज़ है जी, देखें टिकटॉक माशाल्लाह इस टाइम पे तकरीबन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। टिकटॉक इंट्रोड्यूस हुआ था पाकिस्तान में 2018 के अंदर और उसके बाद बहुत तेज़ी से ये फैला है। टिल 2021 आपने देखा होगा जब ये परसेप्शन जो आपने बात की जो बिल्ड हुई थी वो 2021 से पहले परसेप्शन हुई थी, जब टिकटॉक ब्लॉक भी हो रहा था और बाकी चीज़ें भी हो रही थी। 3 साल 4 साल गुजरने के बाद हम वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग जो हमने कमिटमेंट्स दी हुई थी गवर्नमेंट को वो हमने इसको कंप्लीट की हैं। एंड दोज वर अराउंड यूज़र सेफ्टी, क्योंकि जो यूज़र सेफ्टी है वो भी हमारी भी प्रायोरिटी है और गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी हुई है उसके ऊपर। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो कुछ मर्ज़ी आप बयान कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मवाद भी अपलोड किया जाता है कुछ ऐसे लोगों की जानिब से, वो किसी ख़ास उससे आप सोच के साथ काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने बस अपने आप को वायरल करना है। अब वो मवाद हमारे बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है, ये एक अलग बात है। तो उस तरह के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस है कि ये अपलोड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं वो इतनी खुलेआम जो है वो पब्लिकली नज़र नहीं आनी चाहिए, बच्चे इससे गलत तासुर ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक पहले 2 चीज़ें आती हैं इसमें, एक बच्चों से रिलेटेड आती है और एक ओवरऑल आपका कंटेंट आता है। पहले मैं ओवरऑल कंटेंट के मतलब बता दूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने सिस्टम डेवलप किए हैं कि जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशंस को। ठीक है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है हमारी, वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो सोशल नॉर्म्स हैं उसके और उसके साथ साथ जो आपके जो लोकल लॉज हैं उसके साथ काफ़ी हद तक अलाइन हैं ऑलरेडी। तो हम उसको ऑटोमेटिकली उसके थ्रू रिमूव कर देते हैं और इसके साथ हमारे पास मॉडरेशन टीम्स भी हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉडरेशन टीम जो लोकल लैंग्वेजेस की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके थ्रू इसको रिमूव कर देती हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और उसके बाद अगर लोग जो है उस पर अपील करते हैं तो उसकी अपील के ऊपर फैसला लोग देख के उस पर वो भी कर रहे होते हैं। अराउंड 90% जो हमारा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। जहाँ तक बच्चों से रिलेटेड चीज़ आ रही है तो माइनर सेफ्टी जो है ना हमारी प्रायोरिटी है ग्लोबली। उसके ऊपर हम लोगों ने पिछले 3 साल के अंदर बहुत सारा काम किया है। कुछ है एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बिल्ट इन सेफ्टी टूल्स हैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो उसमें ऐसे होता है कि आपने सेफ्टी टूल्स जो प्रोवाइड किए होते हैं वो अक्सर लोगों को उसको अगर यूज़ नहीं करना आता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सोशल मीडिया प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करना आता, तो हमने 13 साल से 17 साल के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंदर ऐसे सेफ्टी टूल्स उसके अंदर कर दिए हैं कि जैसे उनकी वीडियोस या कोई डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई डायरेक्ट उनको कमेंट्स नहीं भेज सकता, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड सिस्टम है सारा, या इसको मैनुअली भी चेक किया जाता है? और हम देख रहे हैं कि पीटीए के साथ आपका काफ़ी कोलैबोरेशन बढ़ चुका है जो कि खुशाइंद भी है। यकीनी तौर पे कुछ शराइत भी उन्होंने रखी होंगी, वो क्या शराइत हैं जिस पे अमल करके हम देख रहे हैं कि आपकी कोलैबोरेशन में ताउन में मज़ीद इजाफा हो रहा है? एक समिट भी हुआ, तो उस समिट में क्या चीज़ें तय पाई, उसका कितना फ़ायदा हुआ? पहली चीज़ तो ये कि जो पीटीए है उसके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के साथ भी हमारी बहुत सारी कोलैबोरेशन चल रही हैं। नॉट ओनली दोस्त, इसके अलावा भी दूसरे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमने काम किया हुआ है। एजुकेशन के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सो गवर्नमेंट की जो डिमांड्स होती हैं वो यूजुअली आपकी सेफ्टी होती है, यूज़र सेफ्टी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ जो चीज़ें कमिट की थी वो ये था कि हम अपने टूल्स ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन, वो हम ऑटोमेटिकली रिमूव कर दें। और फिर पीटीए जो है वो हमें रिपोर्ट भी करता है ऐसा कंटेंट जो कि लोकल लॉ की वायलेशंस होती हैं। तो जो लोकल लॉ की वायलेशंस हैं वो हम उसको असेस करते हैं, उसकी बेस पे कर देते हैं। लोकल हाउएवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोकल लॉ की वायलेशन है अक्सर ऐसे होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं हमने बेसिकली ह्यूमन राइट्स को भी इंश्योर करना होता है एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि लोकल लॉ की वायलेशंस हों लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजह से वो हम यूजुअली रिमूव नहीं करते। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है फ़ाद भाई,
एक है लोकल लॉ, एक है जो आप लोकल राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक लोकल कल्चर भी होता है। तो क्या टिकटॉक इसको मद्देनजर रखता है कि जो एंटरटेनमेंट या शोबिस की दुनिया है उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नाच गाने को तरवीज दी जाती है, उसे प्रमोट किया जाता है, उसकी व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टिकटॉक को देख रहा है कि हमारे कल्चर को डैमेज ना करे जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है या जो ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, ताकि उसके अंदर सीखने का पहलू ज़्यादा हो, तामीरी पहलू ज़्यादा हो, ग्रूमिंग का पहलू ज़्यादा हो, ख़ासतौर पर यूथ के लिए। इस पर भी कोई काम हो रहा है? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि वी फील प्राइड इन इट कि जो लोकल नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सोशल नॉर्म्स जो है ना, वो हम उसको बहुत ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारी ग्लोबल है, उसके बाद जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें लोकल नॉन्सेस जो सी हैं हम उसकी वो काफ़ी हद तक उसको टेक केयर कर रहे होते हैं। जहाँ तक आपकी बात ये है कि ये किसी ज़माने में ऐसे था कि जब यहाँ पे भी कुछ अर्सा बैन रहा है टिकटॉक इन्हीं वजूहात की बिना पे कि उसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुकी थी और वो चेक एंड बैलेंस या वो फिल्टर नहीं था जो आइडली होना चाहिए। तो मैं पूछने का मकसद ये है कि अब वो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, माशाल्लाह इस टाइम पे जो टिकटॉक के यूज़र्स हैं, मेरा ख्याल है मोर देन 97% टिकटॉक यूज़र्स जो हैं दे हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अबाउट टिकटॉक। तो उस लिहाज से आप ये देखिए, जितने भी हमारे जो पिछले 3 साल से हम लोगों ने काम किया हुआ है इसके ऊपर, वो सारी चीज़ों की वजह से जो कंटेंट वो इतना डाइवर्स और इतना अच्छा हो गया। मैं तो जब भी पाकिस्तान आता हूँ, मैं यहाँ पे जब टिकटॉक यूज़ करता हूँ, तो 2021 में जब हम लोगों ने देखा था और अब जब हमने देखा तो मैं तो इतना खुश होता हूँ। आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर आप उसको देखें तो ग्लोबल लेवल का कंटेंट है। इसके साथ साथ जिस तरह हमने कोलैबोरेशन की थी PSL के साथ, एक वो ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है। आप देखें बिलियंस ऑफ व्यूज़ वर्ल्ड वाइड। आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ जो टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज जो है वो डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव इमेज उजागर किया जा रहा है। अभी मिसकंसेप्शन तो है कि लोग ये समझते हैं कि टिकटॉक पे अगर वो जा रहे हैं तो वो वायरल हो रहे हैं, टिकटॉक पे जा रहे हैं तो इसी तरह का मवाद वो बेच सकते हैं, जिसको जैसा जुनैद ने कहा कि जो काबिले देखने के लायक नहीं है, काबिले एतराज़ है। तो हम लोग उसको किस तरह से, लाइक आपका इदारा उसको किस तरह से इस चीज़ को लुक आफ्टर करेगा कि ये आपने कहा, क्योंकि आप पब्लिक राइट्स भी देखते हैं, तो जहाँ पर आवाम के राइट्स की बात आ जाती है, वो कहते हैं कि उनका राइट है, उन्हें इसकी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कुछ भी बयान कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर फिर आप किस तरह से देखते हैं कि वो चीज़ सोसाइटी के लिए ठीक भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से उस बंदे के अपने राइट्स भी हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है अबाउट सर्टेन थिंग्स। मसलन हरासमेंट एंड बुलिंग है, अब हर कोई तो हरासमेंट बुलिंग नहीं कर सकता, राइट? सो हमने एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये हमारी सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस हमने उर्दू में भी दी हुई है, लोगों को अंदाज़ा है उस चीज़ का। तो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन नहीं करता ना, तो वो चीज़ चलती रहती है उसके ऊपर। अगर आप लोकल लॉ की वायलेशन नहीं करते, हाईलाइट नहीं होती, तो वो चलती रहेगी। चीज़ वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे आप आज़ादी इज़हार उसको करते हैं, आपका राइट है, लेकिन आप दूसरे को ऑफेंड अगर नहीं कर रहे, आप किसी को तंग नहीं कर रहे और उस तरह की चीज़ें हैं। और कम्युनिटी गाइडलाइंस, देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो जब आप करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, सबके लिए विन विन सिचुएशन होती है। हम लोगों ने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी बहुत सारे टूल्स दिए हैं कि जिसके अंदर जो उनके कमेंट्स हैं वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं बल्क के अंदर, वो लोग, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। बट एट द सेम टाइम जो लोग इसके यूज़र हैं जो उसको कर रहे हैं, अगर वो उसको सिविल वे के अंदर नहीं करते, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो वो रिमूव हो जाते हैं। जहाँ तक पॉजिटिव कंटेंट है ना, आप याद रखें कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बिलियंस ऑफ पीपल जो वो देखते हैं। कोई 1 अरब से ज़्यादा लोग जो है ना इसको टिकटॉक के यूज़र, बिल्कुल ऐसे है, यूज़र बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसमें एक चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है ना, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। मसलन बिजनेसेस इस टाइम पे जो टिकटॉक है उसको यूज़ कर रहे हैं और ग्रो। फाद भाई, थोड़ा सा इसी के ऊपर चाहूँगा आपकी रहनुमाई कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, क्योंकि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है और दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोग कमा भी रहे हैं। अगर टिकटॉक से कोई चाहता है कमाई हो, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? डायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे है? और अब तो हम देख रहे हैं कि आप ट्रेनिंग सेशंस भी करवा रहे हैं, मार्केटिंग के बड़े ज़बरदस्त आपने टूल्स मुतारिफ़ करवा दिए हैं। ज़रा इस पहलू पर भी रोशनी डालिए। देखिए, टिकटॉक ऐसा टूल है जो मैं हमेशा कहता होता है एक फ्री एडवर्टाइजमेंट टूल है सब के लिए, तो बिजनेस इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं डोंट मेक एड्स, मेक टिकटॉक्स। और उसकी वजह ये है कि जब आप ऑर्गेनिक वीडियोस ऐसी बनाते हैं तो आप अपने जो रीच है वो हासिल कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आ रहे हैं।
एजुकेशन जो है हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम लोग अभी इंशाल्लाह हम जल्दी एक काम कर रहे हैं। यूथ को भी आप ट्रेन कर रहे हैं, मैंने देखा है, बच्चों को भी। ये चीज़ें जो हैं, जो ट्रेनिंग इसमें आप मैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा कर दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, और स्पेशली जब जो पीटीए के साथ जो हम लोगों ने मिलके जो चीज़ की है, हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं पीटीए और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के साथ ऑन डिजिटल सेफ्टी। और उसके अंदर हम लोगों ने ये किया कि हमने देखा कि पाकिस्तान के लिहाज से क्या इशू हैं, तो हम लोगों ने सर्वेस किए, स्कूल्स के अंदर कंडक्ट किया, असेसमेंट की कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है उसके ऊपर। टीचर्स की हम लोगों ने उसी तरह ही चेक किया कि अच्छा वो उनको कितना अंदाज़ा है, और हमने पेरेंट्स को भी देखा कि वो कैसे देखते हैं कि बच्चों के लिहाज से क्या इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं। फिर हमने उसको बेस पे देखते हुए हम लोगों ने एक करिकुलम क्रिएट किया जिसकी बेस पे हमने वर्कशॉप्स की तमाम स्कूल्स के अंदर। अभी हम लोग ने पहले फीमेल स्कूल्स के अंदर, गर्ल्स स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने उसको प्रायोरिटाइज़ किया था। अब हम ओवरऑल तमाम स्कूल्स के अंदर हम लोग करें, 13+ जो बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें करें। किन किन शहरों में? ये पूरे पाकिस्तान के अंदर चीज़ें चल रही हैं। सिंध के अंदर भी था, अभी इस्लामाबाद में भी हमने किया है, जीबी के अंदर भी हुआ है, अभी हम इसको बलूचिस्तान के अंदर भी लेके जा रहे हैं। और ऐसी भी थी, हमें एक और भी हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था जो कराची के जो स्लम एरियाज़ हैं उस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे आपको लगता है कि वो लोग अवेयर हो जाएंगे जो एक इसके बारे में, जिनके माइंड में ये ख्याल है कि ये एक अच्छी ऐप नहीं है और ये सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि ख़राब किस्म का कंटेंट बनाते हैं, तो आप उन लोगों तक ये अवेयरनेस दे सकते हैं और उन पेरेंट्स तक कि ये एक अच्छा बिज़नेस भी आपको मिल सकता है इससे, और आप इससे अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर सकते हैं इस ऐप को यूज़ करते हुए। आपको लगता है कि ये अवेयरनेस कैंपेन जो आप चला रहे हैं वो सूदमंद साबित होगी? देखिए हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है ना, वो ग्रोथ के लिए नहीं है। हमारी अवेयरनेस कैंपेन है एम्पावरमेंट के लिए। वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे, हम पेरेंट्स को बता देंगे कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट जो है, सेफ़ स्पेस क्रिएट करनी है, और आपने टीचर्स को बता देंगे कि कैसे आप गाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं जो आएंगे, और ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ करोगे, हमारी अवेयरनेस सिर्फ टिकटॉक से रिलेटेड नहीं, हम डिजिटल सेफ्टी और सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट पर बात कर रहे होते। सो उस पर ये आता है कि जब बच्चे एक दफ़ा इसको कर लेंगे, तो वो हमने देखा जब वर्कशॉप हम लोगों ने की थी, बहुत फिनोमिनल किस्म का उनका डिफरेंस आया था उनकी अंडरस्टैंडिंग का, कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट रिस्क, और फिर उसके बाद खुद कैसे सेव रह सकते हैं, और अगर उनको कोई इशू आता है तो वो कैसे पेरेंट्स के पास कैसे जा सकते हैं, टीचर्स को कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा होलिस्टिक हम लोगों ने एक चीज़ की हुई थी, ताकि लोग फिजिकली जाके ट्रेनिंग दी जा रही है या ऑनलाइन भी ली जा सकती है? क्योंकि ऑनलाइन तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे बच्चे। दो चीज़ें हैं, जब आप एक चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक। एक आपका यूज़र ग्रुप होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर किया था उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़े टेक से भी ज़्यादा हैं। हम उस ज़्यादा जाना चाह रहे थे जहाँ पे लोग ऐसे जिनको पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा नहीं है इनसाइट्स कि आपने कैसे यूज़ करना है, तो उसकी बेस पे हमने देखा बहुत ज़्यादा चीज़ें आई। और एक मेन चीज़ ये है कि आप ये देखें, हम हमेशा ये कहते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइन कर रहे थे पीटीए के साथ बैठ के, तो हमारा यही फोकस था कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम किसी एक बच्चे को, एक फैमिली को भी एक सिक्योर कर लेते हैं इसके, इट्स अ वर्थवाइल थिंग। इसमें कोई शक नहीं है। और आपने 2021 में ज्वाइन किया था और अभी 2024 जा रहा है, कितना चेंज आपको अब महसूस हो रहा है अवाम के हवाले से भी, और इस अवेयरनेस कितनी आ गई है, और फिर इसके अंदर कितनी टिकटॉक की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं या ऐप के अंदर कितनी बेहतरी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए आप सोच नहीं सकते जितना डिफरेंस इसके ऊपर आया, क्योंकि लोकल टीम है, लोकल पाकिस्तानी। मैं जब आया था उसके बाद हमने बहुत सारे पाकिस्तानी हायर किए हैं जो इस टाइम पे रीजनल रोल्स को हेड कर रहे हैं, सिंगापुर में, मलेशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और वो तमाम लोग जो हैं वो एक लोकल कॉन्टेक्स्ट लेके आए पाकिस्तान के अंदर, और हमने ये देखा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बर्निंग इशू है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं इस सारे सिनेरियो को। फिर एक यूज़र ग्रोथ जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। आपने देखा स्टार्ट में बच्चे थे, अब तकरीबन हर एज ग्रुप का बंदा इसमें आया हुआ है, कंटेंट बहुत डाइवर्सिफाई हो गया हुआ है। लर्न ऑन टिकटॉक अगर आप वो देखें, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें कर लें तो बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, और बिजनेसेस इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो लोग इस पे आते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, और उनकी जो सेल्स हैं, अगर हम लोगों ने जो चीज़ें हम लोगों ने दी थी
उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया और है। इजी टू एक्सेस है, हर बंदा आई अच्छा, थिंक एक तो वो जिम्मेदारी है जो आप निभा रहे हैं फात भाई, पेरेंट्स, असातिज़ा, आपके ख्याल में वो क्या जिम्मेदारी किस तरह से इसमें मुआवन हो सकते हैं अवेयरनेस में, बच्चों की सेफ्टी के हवाले से, सही इस्तेमाल के हवाले से सोशल मीडिया टिकटॉक के? देखिए, टिकटॉक ने बहुत सारे सेफ्टी टूल्स मुहैया किए हैं लोगों को, और पेरेंट्स के लिए जो फैमिली पेयरिंग है एक बहुत अच्छा टूल है जो कि यूज़ करके वो स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि बच्चे क्या उसको देख रहे हैं। चेक रखना ज़रूरी है। थोड़ा चेक रखना, आप इसको कह लें, अक्सर एक डिबेट आती है कि बच्चों पे चेक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एज अ पेरेंट हमारा सबसे बड़ा एसेट जो है हमारे बच्चे हैं, वी हैव टू गाइड देम, राइट। तो उसके अंदर ये है कि जो हम लोगों ने बिल्ट इन, जो मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट सेफ्टी सेटिंग है बच्चों की, वो है 13 साल से 17 साल तक। तो पेरेंट्स एक तो ये कर सकते हैं कि बच्चों की जो एज है वो ऐसा ऐप डाउनलोड करके उसका अकाउंट क्रिएट करें जिसमें उनकी एक्चुअल एज लेके आएँ। 13 साल से कम बच्चों को टिकटॉक यूज़ ना करने दें, 13 साल नहीं से करने देना और चाहिए। ऐप्स ना भी हो फाजब, ये तो वो चीज़ है कि बच्चे के ऊपर आपको हर सूरत में चेक रखना है। वो जिस भी एज का है आपको हर तरह से बच्चे को देखना है, उसको समझाना है, उसके ऊपर आपको पूरी तवज्जो देनी है। तो फिर ऐप्स यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़ कर रहा, हर तरह से बच्चे के ऊपर एक इंपॉर्टेंस तो बच्चे पर इसके अंदर जब आप इंटरनेट की बात करती हैं ना, सोशल मीडिया, तो उसमें बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि एक पूरी दुनिया है। जैसा दुनिया है तो आप अपने बच्चे को प्रिपेयर करते हो जी। कि क्या आपकी वैल्यूज़ हैं और क्या चीज़ है, वो तो है। हम लोगों ने एम्पावर किया है पेरेंट्स को कि वो अपने लिहाज से वो बच्चों के लिए सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अगर वो 13 से 17 साल की रख देते हैं उस पर, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो पेरेंट्स हैं उनका ये काम है कि उन्होंने एक सेफ़ स्पेस प्रोवाइड करनी है अपने बच्चों को, बिल्कुल ठीक। अवेयरनेस भी। और जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें, और बच्चे अगर उनके पास आते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं बिल्कुल ठीक। वालिदैन की। थैंक यू सो मच। फात खान हमारे साथ मौजूद थे, और टिकटॉक यकीनी तौर पे जो काम कर रहा है वो खुशाइंद है, और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पेरेंट्स और असातिज़ा, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो भी निभाइए, ताकि जो हमारा आने वाला कल है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे हैं, उनकी बेहतर नशो नुमा हो सके, उनकी अवेयरनेस बेहतर आए, और जो इससे फ़ायदा भी उठा सकें। फ़ायदा उठा सकें।